नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल मोटिवेशन बाय अभिषेक पर। दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम है और वो कॉमन प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे निगेटिविटी को फैलाया है। बहुत सारे आपको YouTube में चैनल भी मिल जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप पैनिक हो जाइएगा, अरे ओवर थिंकिंग। मेरा ये मानना है और मैं अपने अनुभव से ये बात कहता हूँ कि ओवर थिंकिंग से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टर्ब अपने आप को करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेन का काम है थिंक करना, ब्रेन थिंक करेगा और ओवर थिंकिंग का मतलब हो जाएगा कि ब्रेन जब ज़्यादा थिंक करने लगे, एक के बाद एक थॉट्स आने लगे और वो थॉट्स निगेटिव हो, आपके अंदर डर हो जाए, आपके अंदर भय हो जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाए, आपके निगेटिव इमोशंस आप पे हावी हो जाए, इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। यानी एक निगेटिव थॉट्स आया, अचानक दूसरा निगेटिव थॉट्स आया और बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आने से ब्रेन पजल हो जाता है, ब्रेन में डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं रह जाती है। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या आज के दौर में बन रही है, लेकिन इससे पैनिक नहीं होइए। इससे बचने के कुछ उपाय हैं, इसको हम दूर कर सकते हैं और इसको हम पूरी तरह से अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमको करना है, जब भी ओवर थिंकिंग आ रहा हो, जब भी लगे कि ब्रेन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक इमोशंस के बाद एक इमोशंस आ रहे हैं, एक थॉट्स के बाद एक थॉट्स आ रहा है और वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल ओवर दैट थॉट, देन you have to do only one thing at that moment. First, start your most favorite work. सबसे पहले आपका जो सबसे फेवरेट वर्क है उसको स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है किसी का खाना बनाना हो, किसी का पढ़ना हो, किसी का खेलना हो, किसी का बात करना हो। There may be different types of activities and you have to start the most favorite activity which you like most without lapsing the time. You have to start. तो सबसे पहला काम करना है, अपने फेवरेट काम को स्टार्ट कर देना है। दूसरा, जब भी आपको ओवर थिंकिंग लगे कि थॉट्स बहुत आ रहे हैं, ब्रेन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अपने आप को किसी भी रिलीजियस बुक, इंस्पिरेशनल बुक्स या जो भी लोग बहुत बड़े ग्रेट लोग हुए हैं उनकी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ सकते हैं, डॉक्टर कलाम को पढ़ सकते हैं, नेल्सन मंडेला को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रेट लोग हैं इस दुनिया में जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि इन लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। वी कैन नॉट इमेजिन द हार्डशिप दैट दे हैड फेस्ड इन देयर लाइफ। हम इस कठिनाई को सोच के भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतनी कठिनाई इन लोगों ने अपने जीवन में फेस किया है। एंड नाउ दे आर ग्रेट, दे हैव वॉन द बैटल ऑफ लाइफ। उन्होंने अपने जीवन के युद्ध को जीता है। तो आप किसी भी महापुरुष को, जिससे आपको लगे कि नहीं मेरा इंटरनल अटैचमेंट है, हो सकता है आप बाइबल पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, आप गीता पढ़ें, आप रामायण पढ़ें, आप महाभारत पढ़ें, कुछ भी, तुरंत स्टार्ट रीडिंग। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है ओवर थिंकिंग से
बचने के लिए वो है, अगर आप पढ़ने में भी नहीं मन लग रहा है, अपना फेवरेट काम करने में भी मन नहीं लग रहा है, तो तुरंत कुछ फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दें। चाहे गेम हो सकता है, कोई फेवरेट गेम खेलने में लगा दें, चाहे एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज शुरू कर दें, शरीर को मूवमेंट में ला दें। बॉडी जैसे ही मूवमेंट में आएगी, इससे एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी आपके ओवर थिंकिंग को किल कर देगी। वॉकिंग इज वेरी गुड। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से परेशान हैं और यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो स्टार्ट वॉकिंग। वॉकिंग शुरू कर दें। जब आप वॉकिंग करेंगे तो 100 स्टेप्स के बाद, 200 स्टेप्स के बाद आप देखेंगे कि आपका बॉडी एक पॉजिटिव एनर्जी में रिलीज कर रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और दैट पॉजिटिव एनर्जी किल्स योर ओवर थिंकिंग, और यही पॉजिटिव एनर्जी आपके ओवर थिंकिंग को खत्म कर देता है। ओवर थिंकिंग आज के दौर में एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है, भाग दौड़ से भरी हो गई है। हम भूल गए हैं कि लाइफ प्रकृति के नियम के अनुसार है। कोई भी लिविंग बीइंग जो इस धरती पर है, ही और सी हैज टू फॉलो द रूल ऑफ नेचर। विदाउट फॉलोइंग रूल ऑफ नेचर, ही और सी कैनॉट सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। आप कुछ भी कर ले, यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ नेचर। फॉर एग्जाम्पल, रूल ऑफ नेचर, व्हेन यू फील हंग्री, जब आपको भूख लगती है, यू नीड फूड, दिस इज द रूल ऑफ नेचर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब सारे चीज रूल ऑफ नेचर से अनुसार चलते हैं, तो आपके ओवर थिंकिंग करने से होगा क्या? इफ यू थिंक मोर एंड मोर इन नेगेटिव मैनर, what will happen? What changes will take place on this earth? क्या चेंजेस इस धरती पे आ जाएगा? कुछ भी नहीं, nothing will happen. Just you are wasting your time, just you are wasting your energy, just you are wasting your mental health. इसलिए ओवर थिंकिंग से बचें और believe in nature. This is the suitable and most effective way to eradicate or to control overthinking. You have to believe in nature. So जो स्टेप्स मैंने कहे हैं, उन स्टेप्स को आप अपने जीवन में लाके ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। ओवर थिंकिंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पैनिक सिचुएशन होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेन का काम है थिंक करना, और जब यह थिंक ज़्यादा करने लगता है, निगेटिव में ज़्यादा थिंक करने लगता है, इट इज़ ओवर थिंकिंग। यू कैन कंट्रोल ओवर थिंकिंग ऑन योर ओन। देयर इज़ नो नीड टू ईट मेडिसिन, और देयर इज़ नो नीड टू टेक मेडिसिन फॉर ओवर थिंकिंग। बाय जस्ट फॉलोइंग दीज सिंपल स्टेप्स, यू कैन कंट्रोल ओवर थिंकिंग ईजिली। धन्यवाद दोस्तों, फिर मैं आगे नए नए वीडियोज़ को लेके आता रहूँगा, और आशा करता हूँ, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक एंड you take the benefit of this video. If you like the video, please subscribe my channel Motivation by Abhishek. Thank you. That's all.